गुड मॉर्निंग। हम लोग रिलेशन और फंक्शन की बात कर रहे हैं और अप्रोक्सीमेटली 6 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे। अब जब 6 क्वेश्चन पे नजर मारी तो फिर हुआ कि शायद अगर 80% या तो ये क्वेश्चन किया नहीं होगा और अगर बाई चांस किया होगा तो भी गलत किया होगा। मुझे लगा ऐसा, क्योंकि कहीं ना कोई मिस्टेक जरूर करोगे, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहा हूँ। जिसने कर रखा उसका ठीक होती वैसे, और बाई चांस अगर थोड़ा बहुत कोई चेंज हो तो उसको भी मैं चेंज कर लेना, अप्रोक्सीमेटली जैसा भी लगे उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आज कंप्लीट साइड डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे जा रहे हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है शो दैट द रिलेशन R, कहता है मेरे पास एक रिलेशन है R ऑफ ए बी और कहता है A और B दोनों इंटीजर हैं। कहता है A और B का ऑर्डर पेयर तब बनेगा जब A plus B is even आए, जब A plus B क्या है even आए। ठीक है भाई, कहता है मैंने इंटीजर पे एक रिलेशन लेना है और रिलेशन में ऑर्डर पेयर एक ढंग से बनाना है कि A और B का ऑर्डर पेयर तब बनेगा जब A और B की एडिशन क्या आएगी इवन आएगी। जब A और B की एडिशन क्या आएगी इवन आएगी तब मुझे ऑर्डर पेयर बनाना है। अब कहता है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी, यही तीन करते हैं। अगर ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो हम कह देते हैं कि ये क्या है, ये मेरे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है और इनमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो हम कह देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। चलिए चेक करते हैं, आ जाइए। टू चेक इक्विवेलेंस रिलेशन, टू चेक इक्विवेलेंस रिलेशन फर्स्ट फॉर सिमेट्रिसिटी, सॉरी फॉर रिफ्लेक्सिविटी। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव A is related to A for all A belongs to Z, ये तो डेफिनेशन है। अब आ जाइए, मैं कहते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव A related to A for all A belongs to Z, ऐसा होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। करते हैं कि नहीं? If A is related to A then A plus A is even, क्यों? डेफिनेशन कहती है, कहता है A और A का पेयर तब बनेगा जब A plus A क्या है इवन, क्योंकि A और B पहले और दूसरे एलिमेंट का पेयर तब बनता है जब दोनों की एडिशन क्या है इवन आई। अब मुझे कहता है मैंने तो A रिलेटेड टू A चेक करना है। इसका मतलब ये है A अगर A से रिलेट कर रहा है, यानी कि A अगर A से रिलेट करता है तो पहले और दूसरे एलिमेंट का एडिशन क्या आना चाहिए इवन, पहला भी एलिमेंट A और दूसरा भी एलिमेंट A, इसका मतलब दोनों की एडिशन क्या आनी चाहिए इवन। चेक कर लेते हैं कि as A plus A is equal to 2A, it is 2A, A plus A करके देखा तो कितना आया 2A, which is even, that is A plus A is even, therefore A is related to A, therefore A is related to A, that is it is रिफ्लेक्सिव। हमने क्या चेक किया भाई, A का पेयर A से चेक कर लिया, A plus A करके देखा तो 2A आया। अब 2A चेक किया तो 2A तो इवन होता है, इसका मतलब A plus A क्या आया इवन आया। it is 2, क्योंकि हम ऊपर ले चुके हैं, लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, and that is A plus A is even, that is it is true, therefore A related to A, that it is reflexive। सेकंड रिफ्लेक्सिव के बाद हम चेक करते हैं भाई, रिफ्लेक्सिव के बाद चेक करते हैं सिमेट्रिसिटी। फॉर सिमेट्रिक इफ A is related to B then B is related to A और A B belongs to Z, ये हम लेके चलते हैं और ये हम चेक करते हैं कि होगा कि नहीं होगा। आ जाइए, लेट A is related to B, it implies that A plus B is even, भाई क्योंकि A और B का पेयर है तो A plus B क्या होना चाहिए इवन। अगर A plus B इवन है तो पक्की बात है B plus A भी तो इवन है। क्यों? क्योंकि एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होती है, मतलब A plus B और B plus A सेम होता है। as addition is commutative, that is A plus B is equal to B plus A, यानी कि अगर A plus B इवन है तो B plus A भी क्या होगा इवन।
अगर b प्लस a इवन है तो इसका मतलब क्या है, b इज रिलेटेड टू a, इसका मतलब क्या है, it implies that, या this shows that it is symmetric, अब प्रूव करते हैं ट्रांजिटिव, क्या प्रूव करते हैं, ट्रांजिटिव। थर्ड बारी आ गई ट्रांजिटिव की भाई, फॉर ट्रांजिटिव if a is related to b and b is related to c, then a is related to c for a b c belongs to z, यानी कि a b c अगर z से बिलोंग करते हो, यदि a का पेयर b से हो, b का पेयर c से हो, तब a का पेयर किससे होना चाहिए, c से। चेक कर लेते हैं भाई। अब आ जाइए थोड़ा सा यहाँ, ये तो थोड़ा सा प्रूव करना, ये थोड़ा सा सोच समझ के प्रूव होता है। पिछले वाला तो जैसे रटे रटाए से थे, माइनस बी ए आ रहा, बी माइनस सी आ रहा, ये ओड और इवन में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कारण क्योंकि मुझे पता है a रिलेटेड टू b, अगर a रिलेट कर रहा b से तो a प्लस b इवन है। अब दो नंबर का एडिशन इवन है तो यहाँ केस राइज हो गई कि भाई a और b दोनों इवन थे या दोनों ओड थे, क्योंकि एडिशन तो दो इवन नंबर का भी इवन होता है और दो ओड नंबर का भी इवन होता है, इसलिए मुझे दोनों केस मेंशन करने पड़ेंगे। आ जाइए नाउ फॉर ट्रांजिटिव इफ लेट, चलिए भाई, लेट a is related to b, it implies that a plus b is even a plus b is even, it implies that a and b both are even और both are odd, दोनों बातें सेम है क्योंकि दोनों में ही एडिशन इवन बनेगा। नाउ also now b is related to c, it implies that b plus c is even, b plus c क्या आएगा, इवन। इसका मतलब क्या हुआ, b and c both are odd और both are even, सही बात है नहीं भाई, बी और सी या तो दोनों ओड हो या दोनों इवन हो, तब ये एडिशन क्या आएगा, इवन आएगा। नहीं समझ में आएगा, दोबारा समझ लीजिए। कहता a रिलेट करा b से तो इसका मतलब a प्लस b तो इवन आया। वह अगर दो नंबर का एडिशन इवन है तो तुरंत दिमाग में आ जाता है, अब कहोगे सर ऐसा ही क्यों आया, क्योंकि मुझे a और c का पेयर बनाना है। अब a और c का जब मैं पेयर बनाने लगूं तो a और c ओड थे या इवन थे या एक ओड था या दूसरा इवन था, उसका इफेक्ट जा पड़ता है। क्योंकि बाय चांस एक ओड हो जाए और दूसरा इवन हो जाए तो तब किसी भी कीमत पर मैं डायरेक्ट कह नहीं सकता ना कि a प्लस c इज ओड होगा या इवन होगा, इसलिए मुझे ओड और इवन का केसेस डिस्कस करना पड़ा। यानी कई बार कंफ्यूजन भी होता है ना कि सर किसी भी क्वेश्चन में ओड और इवन की बात नहीं की थी, यहाँ के क्यों की, यहाँ करना मजबूरी थी क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे फाइनल पेयर चेक करना है a और c का। a और c का पेयर है, मैं a और c का पेयर है, इसका मतलब a और c का पेयर में चेक करने का मतलब मुझे चेक करना है a प्लस c इवन है कि ओड है। अब लड़ाई यहाँ हो जाती है कि a प्लस c ओड आएगा या इवन आएगा, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि a की वैल्यू कैसी, यानी कि a का नेचर कैसा है और c का नेचर कैसा है। ठीक है, डायरेक्ट बता ही नहीं सकते क्योंकि a बाई चांस ओड हो जाए और c इवन हो जाए तो तब मैं a प्लस c कैसे कह सकता हूं कि वो इवन होगा। मेरी बात समझ गए? तो इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मुझे ये मेंशन करना पड़ा कि मैं a प्लस b अगर इवन है तो a और b दोनों इवन भी हो सकते हैं और दोनों ऑड भी हो सकते हैं। इसी तरीके से b प्लस c अगर इवन है तो b और c दोनों इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं। अब now two cases are case first. Now case first. If b is even, अब कहोगे b क्यों लिया? b इसलिए लिया क्योंकि b का चक्कर यहाँ भी पढ़ना है और b का चक्कर यहाँ पर भी, यानी कि दोनों केस में b कॉमन है तो b से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि b के नेचर के अकॉर्डिंगली a और c का नेचर डिफाइंड अपने आप हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, b को ही लेके चलते हैं, केस दो अराइज करेंगे b पे, नहीं तो सारे केस बनाते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ा, वही रिजल्ट आता चला जाएगा ऑटोमेटिकली एक दूसरे की पलटी मार के। पहले हम लोग क्या करते हैं
केस हम चेक करते हैं बी का, क्योंकि बी के कॉरस्पॉन्डिंग दोनों का रिलेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। रिलेशन बी पे स्टडी कर रहे हैं और बी के केस के कॉरस्पॉन्डिंग ए और सी का रिलेशन ऑटोमेटिकली डिफाइंड हो जाएगा। केस फर्स्ट बी इज इवन, बी इज इवन। नाउ a plus b is even, now a plus b is even, क्योंकि given है भाई a plus b is even, therefore a is even, therefore a is even, therefore a is even, also b plus c is even, therefore c is even. Now a plus c is also even. Now a plus c is also even as an addition of two even number is even, addition of two even number is even। अब क्वेश्चन में आया, मैंने लिया था b इवन। अब b अगर इवन लिया तो मैंने कह रखा ऊपर कहा था a प्लस b तो इवन है, अगर a प्लस b इवन है और b इवन है तो a भी मजबूरी में इवन है। दूसरी बात फिर कहा b प्लस c इवन है, क्योंकि कह रखा b प्लस c इवन है, b प्लस c इवन और b इवन लेके चला तो मजबूरी में c भी इवन है। अब बारी a और c चेक करना था भाई, जब a भी इवन है c भी इवन है तो दोनों का एडिशन भी ऑटोमेटिकली क्या हुआ ऑटोमेटिकली इवन हुआ। a और c का एडिशन अगर इवन है तो इसका मतलब क्या है, इट इंप्लाइज दैट a इज रिलेटेड टू c, a इज रिलेटेड टू c। ये हुआ पहला केस। अब b पे दूसरा केस भी लगेगा, b ओड भी तो लेके चलूंगा। नाउ अगेन केस सेकंड का हो। नाउ केस सेकंड, आगे से इधर से रन कर रहा भाई, नोट कर लेना अपने आप। अब केस सेकंड में क्या गया, केस सेकंड केस सेकंड क्या कहते हैं, b is odd if b is odd, if b is odd then now a plus b is even, given है भाई, ले रखा है a का पेयर b से, a plus b is even है, it implies that a is odd। कुछ समझ भाई, क्योंकि a plus b इवन है, b odd लेके चले हो तो मजबूरी में a भी odd आना चाहिए। इसका मतलब a क्या है, odd है। also b plus c is even, भाई b plus c इवन है, b odd है तो c आपका मजबूरी में it implies that c is odd, क्योंकि दो odd नंबर का ही सम इवन आता है, दो इवन का भी सम इवन आता है, दो ओड का भी सम इवन आता है। इसलिए यहाँ क्या कहा था, यहाँ देखो अगर a प्लस b इवन है और b इवन है तो मजबूरी में a भी इवन होगा, a ओड हो ही नहीं सकता, क्योंकि इवन का और ओड का सम इवन आए पॉसिबल नहीं है। इसलिए जैसे यहाँ कहा था अगर b इवन है तो मजबूरी में a इवन है, यहाँ अगर b इवन है तो मजबूरी में c भी इवन है। दोनों का ऑटोमेटिकली a और c दोनों इवन नंबर है तो दोनों का एडिशन भी क्या आना है, इवन आना है। यही बात ओड पे लागू थी, अगर b ओड है और a प्लस b इवन है, a प्लस b क्या है इवन, b इसमें क्या है ओड, तो मुझे पता है यार ओड में ओड ही जुड़ेगा तब इवन आएगा, इसका मतलब मजबूरी में a क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। इसी तरीके से कहता है b प्लस c इवन है, अगर b प्लस c इवन है और b ओड है तो मैं जानता हूं b एक ओड में दूसरा ओड जुड़ेगा तभी मेरे पास इवन आएगा, यानी कि c भी क्या होना चाहिए, ओड। नाउ as a and c both are odd, therefore a plus c is even, it implies that a is related to c in both cases, a is related to c, therefore it is transitive, this shows that as it is reflexive, symmetric and transitive, therefore it is
an equivalence relation, therefore it is an equivalence relation, as it is reflexive, symmetric and transitive, therefore it is an equivalence relation. ये इवन वाली पिरामिड गानी जरूरी थी भाई, और ये बहुत से बच्चे गलती डायरेक्ट कर देते हैं। जैसे कई बार क्या कर देते हैं, a माइनस बी इवन है, b माइनस सी इवन है, तो दोनों की एडिशन b इवन कर देते, दोनों का ऐड कर दो। कुछ हद तक थोड़ा बहुत मान सकते हैं, उसमें ये नहीं है कि हम ये कहते हैं कि वो गलत हो गया एड सब्ट्रैक्शन वाले में। अगर a माइनस बी, b माइनस सी, तो दोनों का ऐड करके तो कैंसिल हो जाता, तो a माइनस सी डायरेक्ट मिल जाता। तो हम कहीं ना कहीं फिर भी पहुंच जाते हैं कि दो इवन नंबर की एडिशन अगेन इवन ही आएगी, पर यहाँ तो एडिशन है, अगर ऐड करूंगा तो कैंसिल होने नहीं है, तो इसलिए वो जो मेथड था ना, जो फार्मूला या जो मेथड प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, प्रोसीजर गलत हो जाता। इसलिए इसमें डिटेल से बताना पड़ा कि a प्लस सी ओड आएगा या इवन आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, इसलिए सारे केसेस डिस्कस करने पड़े। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 अपनी अगर आप लोगों ने सोल्व कर लिया हो तो थोड़ा सा ठीक है कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 पे जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 से प्रोसीजर कुछ लगभग मिलते जुलते, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम एक ही चीज चेक करते होते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। चेक करते करते बोर तो जरूर हो रही होगी कि हर बार रामायण वही तो गा रहे हैं। चलिए आज फिर गा के देख लेते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लेट बी द रिलेशन ऑफ आर, रियल नंबर का एक सेट है, और रियल नंबर के सेट में जो रिलेशन दे रखा ए और बी का जो ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, वो कहता है ऑर्डर्ड पेयर में बताइए मेरे पास वो इक्विवेलेंस है कि नहीं है, देखते हैं। प्रूव दैट एस, ये कहता है चेक करना है इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, या कहता है प्रूव करिए इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। देख लेते हैं क्या नहीं। देख कहता है मेरे पास रिलेशन क्या है भाई, जो रिलेशन है एस, जो रिलेशन दे रखा वो कहता है ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर है, ए और बी दोनों रियल नंबर हैं, और कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। कहता अंडर दैट कंडीशन ये बताइए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। भाई अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि खुद का खुद के स्क्वायर से ऐड करूं तो 1 ही आएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है यार, यहाँ a की वैल्यू मैंने 2 ले ली, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1 तो आ ही नहीं सकता, यानी कि तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। अगर ये बाय चांस रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो इक्विवेलेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए आपके ग्रामर लगाने की जरूरत नहीं। भाई देखिए पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आए, और ये सेट किस पे है, रियल पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव में तो डेफिनेशन ही होती है कि हर एक एलिमेंट का खुद से पेयर बनना चाहिए। हर एक एलिमेंट का मतलब उसमें 1 का भी 1 से बनना चाहिए, 2 का 2 से, 1/2 का 1/2 से, 1/3 का 1/3 से, √2 का √2 से, क्योंकि रियल में तो सारे होते हैं। क्योंकि ये जो मेंशन कर रखा है ए और बी किस पे मेंशन कर रखा है, रियल पे। किस पे कर रखा है, रियल पे। अब कहता है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चेक करोगे। चेक करेंगे तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव पे चेक करते दिमाग में आया यार ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हर किसी का स्क्वायर और एडिंग करूं तो हर किसी का रिजल्ट 1 ही आए, क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी तो किस पे चेक करते हैं, सारे नंबर पे चेक करते हैं। हर किसी नंबर का पेयर खुद से बनना चाहिए, इसलिए तुरंत दिमाग में कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसे, फॉर रिफ्लेक्सिव पहले इट इज नॉट या चलिए टू चेक इट, चेक ही कर लेते हैं, टू चेक इक्विवेलेंस रिलेशन फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्सिव A is related to A for all A belongs to R, A is related to A for all A belongs to R, क्योंकि चेक किस पे करना, रियल नंबर पे। स्टेटमेंट में दे रखा है A और B रियल आ जाएगी। बट A का पेयर A से इट इज नॉट पॉसिबल फॉर रिफ्लेक्सिव। इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, इफ इट इज रिफ्लेक्सिव then A is related to A for all A belongs to R, that is A square plus A square is equal to 1। भाई अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो A का पेयर A से बनना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ A के स्क्वायर का सम A के स्क्वायर से 1 आना चाहिए। बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, बट इट इज नॉट
always possible as let a is equal to 2। रियल तो 2 भी है, इसका मतलब नाउ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, दैट इज 2 is not related to 2, therefore it is not reflexive, therefore it is not reflexive, that is not equivalence relation, that is not equivalent relation, that is not equivalence relation, that is it is not equivalence relation। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ट्रायंगल है, आप खुद करोगे। 9th में डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहता है कि मेरे पास जो इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है वो किस पे करना है, ये चेक करना है हाँ रियल पे। हाँ ठीक है, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है f फ्रॉम x टू y एक मैप गिवन है जहां पर डिफाइंड फंक्शन r गिवन बाय दैट, इस पे f फ्रॉम x टू y वेयर r एक रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर a और b का है। अंडर कंडीशन कहता है, कंडीशन कही f a इक्वल टू f b, f a इज इक्वल टू f b, ये इक्विवेलेंस रिलेशन फंक्शन है फ्रॉम x टू y, मेंशन नहीं कर रखा x क्या है और y क्या है, इसका मतलब डिफाइंड रिलेशन r इज गिवन बाय दैट, सो दैट इक्विवेलेंस रिलेशन। मान लेते हैं और क्योंकि रियल फंक्शन की बात करते हैं तो रियल पे ही कर रहे हैं, क्योंकि आपके यहां तक रियल ही फंक्शन आते थे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपके अभी नहीं आते। चलिए r इज इक्वल टू ab अंडर कंडीशन f इज इक्वल टू fb। चलिए टू चेक इक्विवेलेंस रिलेशन, टू चेक इक्विवेलेंस रिलेशन फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्सिव a is related to a for all a belongs to x, नहीं क्योंकि from x to y, for all a belongs to x। चलिए करते हैं as it is reflexive, that is as f a is equal to f of a for all a belongs to x, क्योंकि ये हमेशा होगा ही होगा भाई, ये रिफ्लेक्शन पक्का है क्योंकि f a इक्वल टू f a रहना ही रहना है। f a की वैल्यू f a के तो इक्वल आएगी ही आएगी, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये रिफ्लेक्सिव रहेगा, ये सिमेट्रिक भी रहेगा और ये ट्रांजिटिव भी रहेगा। कारण क्योंकि सिमेट्रिक में f a की वैल्यू f b के इक्वल है तो f b की वैल्यू f a के भी इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है क्योंकि f a की वैल्यू f b के इक्वल है और f b की वैल्यू f c के इक्वल है, तो f a की वैल्यू f c के इक्वल ऑटोमेटिकली। मैं डायरेक्ट फटाफट कर रहा हूं। फॉर रिफ्लेक्टिव फॉर सिमेट्रिक इफ a related to b then b is related to a where a b belongs to x। now let a is related to b, it implies that f of a is equal to f of b, it implies that f of b is equal to f of a, that is it implies that b is related to a, it is symmetric for transitive। फटाफट कर रहा हूं भाई, for transitive if a is related to b and b is related to c then a is related to c for a b c belongs to x, a b c belongs to x। आ जाइए let a is related to b, it implies that f of a is equal to f of b, ये फर्स्ट लिया। also f of b is equal to f of c, also b is related to c, it implies that f of b is equal to f of c, ये सेकंड लिया। from first and second f of a is equal to f of c, क्योंकि मुझे ट्रांजिटिव में ये लेना था a का पेयर b से है, b का पेयर c से है, तब तय करना a का पेयर c से है। भाई अगर a का पेयर b से है तो f इक्वल टू f बाय डेफिनेशन होना चाहिए। इसी तरीके से यदि b का पेयर c से है तो बाय डेफिनेशन f इक्वल टू f c होना चाहिए।
भाई एफ ए बी के बराबर है, एफ बी एफ सी के बराबर, तो एफ ए ऑटोमेटिकली एफ सी के बराबर है। इट इंप्लाइज दैट ए इज रिलेटेड टू सी, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, दैट इज इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये फास्ट फटाफट था क्योंकि इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं कि हम किसी ढंग से डिस्कस करें, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। इसमें आपके 11 ही समय 10th 10वां मैं डिस्कस कर रहा हूं और ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। बाय चांस फिर भी कोई क्वेश्चन बाय चांस रह जाए तो आपको मुझे व्हाट्सएप कर देना, क्वेश्चन की सॉल्व नहीं हुआ हम डिस्कस